जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी जीडी और अग्निवीर की इस स्पेशल कक्षा में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आयु पर आधारित प्रश्न के लास्ट बचे 2-3 टाइपों को। इससे पहले के टाइप मैंने आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का क्वेश्चन किस हिसाब से बनने वाला है और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 बच्चे जिनकी आयु का अंतराल 3 वर्ष है, जिनकी आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों सबसे छोटे बच्चे की आयु हमें ज्ञात करनी है। बच्चों की संख्या है 5, उनकी आयु का अंतराल 3 वर्ष है और उनके आयु का योग 50 वर्ष है। तो दोस्तों देखिए x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12, इन सभी के आयु का योग कितना दे रखा है दोस्तों हमें 50 वर्ष। ये x के बाद x प्लस 3 का अंतराल इसलिए क्या है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें पूछ रखा है 3 वर्ष का उनकी आयु का अंतराल है। दोस्तों सबसे पहले हम सभी x को जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 5x प्लस फिर संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 6 9 9 दूनी 18 18 में से 12 जोड़ के होगा दोस्तों 30 बराबर 50। दोस्तों इसको हल करने का तरीका दोस्तों ये है, सबसे पहले 5x अपनी जगह रहेगा, बराबर के उस पार क्या है दोस्तों 50 है, ये प्लस है तो 50 के उस पार जाके ये हो जाएगा माइनस। 5x बराबर 50 में से 30 घटाएंगे तो 20, x के साथ 5 यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाके वो बट्टे में हो जाएगा। तो दोस्तों 5 का भाग हम 20 में देंगे, 5 को 20 4 बार जाता है तो x का मान हमारे पास फाइनली कितना आ गया दोस्तों 4। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये पूछा था सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। सबसे छोटा बच्चा कौन था x, तो हमें x निकालना था और x हमारे पास आ चुका है 4। तो छोटे बच्चे की आयु बराबर 4 वर्ष, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चन को हल किया जाता है दोस्तों मैं आपको सूचित कर दूं कि इस बार एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं। लगभग 55,000 रिक्त पदों पर इस बार फॉर्म आए हैं। नवंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं और 2024 मार्च से अप्रैल तक पेपर भी करा दिया जाएगा। 55,000 रिक्त पदों पर फॉर्म आने के कारण हमारा सिलेक्शन का चांस इस बार बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमें अभी से तैयारी करनी होगी और तैयारी हमेशा जारी रखनी होगी, जिससे हमारा एसएससी जीडी में जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:5 हो जाता है, तो हमें पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये दे रखा है पिता की आयु जितनी है उससे 20 वर्ष कम पुत्र की आयु है। माना पिता की आयु x वर्ष है तो पुत्र की आयु पिता से 20 वर्ष कम होगी, तो x माइनस 20 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, दिया है 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:5 हो जाता है, तो आयु में हम 10 जोड़ देंगे बट्टे x माइनस 20 प्लस 10, अनुपात हो जाता है 7:5। आगे हल करते हैं इसको, x प्लस 10 बट्टे माइनस 20 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ा चिन्ह माइनस का है तो माइनस आएगा, x माइनस 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा 7/5। इसको हम अब वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। 5 का गुणा ऊपर होगा और 7 का गुणा नीचे बट्टे में होगा। 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x प्लस का चिन्ह है प्लस 5.50 बराबर 7 का गुणा नीचे x के साथ करेंगे तो 7x माइनस का चिन्ह है माइनस 7.70। आगे हल करते हैं, 5x अपनी जगह 5x रहेगा, बराबर के उस पर 7x प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 70 अपनी जगह माइनस 70 ही रहेगा। ये प्लस 50 यहाँ प्लस में है तो बराबर के उस पार जाने पर माइनस 50 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। प्रोसेस अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि किस हिसाब से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। दोस्तों हमारा आया है
5x माइनस 7x बराबर माइनस 70 और माइनस 50। दोस्तों आगे को हल करते हैं। 5x में से 7x से घटाएंगे तो माइनस 2x। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं, 5 में से 7 घटा रहे हैं, इसलिए माइनस आएगा। बराबर माइनस माइनस प्लस होता है। यदि हम 70 में से 50 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 120। लेकिन माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, x के साथ 2 गुणा में है तो वहां जाके भाग में हो जाएगा। 2 का भाग 120 में जाता है 60, 60 दूनी 120। फाइनली हमारा x का मान कितना आएगा दोस्तों? 60। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें आदमी तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। पिता की आयु बराबर कितनी है दोस्तों? x रख देंगे। x का मान हमारा 60 आया है तो 60 वर्ष पिता की आयु होगी। और दूसरे में हमें पुत्र की आयु निकालनी है कि आयु बराबर कितनी दे रखे दोस्तों? यहाँ x माइनस 20 रख देते हैं मान। x का मान हमारा कितना आया दोस्तों? 60 माइनस 20। यदि हम 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 वर्ष। क्वेश्चन में दिया है जितनी पिता की है उससे 20 वर्ष कम पुत्र की आयु है, यानी उनके आयु का जो अंतर है 20 वर्ष है, इसलिए हमें पुत्र की आयु 40 वर्ष प्राप्त होगी। पिता की आयु 60 वर्ष और पुत्र की आयु 40 वर्ष। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है महेश तथा अजय की आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाए तो महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी आयु अजय से आधी है। दोस्तों इसमें अलग यह है कि इसमें अनुपात हमें 2 दे रखे हैं और अंत में जो महेश के पुत्र की आयु है वो अजय की आयु से आधी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन के मुताबिक आगे। महेश की आयु कितनी दे रखी है दोस्तों? 3x। और अजय की आयु कितनी दे रखी है दोस्तों? 2x। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु में 8 जोड़ देंगे। 3x + 8 बटे 2x + 8। 8 वर्ष बाद 11:8 हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम वर्गीकरण विधि से हल करेंगे। 8 का गुणा ऊपर होगा और 11 का गुणा नीचे बट्टे में हो जाएगा। 8 24x प्लस का चिन्ह है प्लस 8 64 बराबर 11 दूनी 22x प्लस 11 88। करते हैं आगे को हल। 24x अपनी जगह 24x देगा, बराबर के उस पर 22 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। बराबर के उस पर प्लस 88 प्लस में ही रहेगा, इधर माइनस प्लस 64 है तो वहां जाके माइनस में हो जाएगा। 24x में से 22x हम घटाएंगे तो दोस्तों 2x बचेगा और 88 में से हम 64 घटाएंगे तो 24 बचेगा। 2x के साथ यहाँ गुणा में है तो वहां बराबर के उस पार जाके बट्टे में हो जाएगा। 2 का भाग 24 में 12 बार जाएगा। अंततः हमारा x का मान कितना आएगा दोस्तों? 12। आगे को बढ़ते हैं। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। उसकी आयु अजय से आधी है। सबसे पहले हम अजय की आयु निकालते हैं। अजय की आयु कितनी तरीके दोस्तों? यहाँ 2x। 2 की जगह 2 रहेगा। x का मान हमारे पास 12 है तो 12 दूनी 24 वर्ष। 24 वर्ष हमारी अजय की आयु आ गई। हमें कहा है अजय की आयु से आधी वर्ष महेश के पुत्र की आयु है। तो यदि अजय की आयु 24 वर्ष है तो महेश की आयु 12 वर्ष होगी। आयु 24 बट्टे आधी है तो बट्टे 2 कर देंगे और 2 का भागा 24 में 12 बार जाता है। तो अंततः महेश के पुत्र की आयु कितनी आ गई दोस्तों? 12 वर्ष। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं
इसी टाइप की और अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फीलिंग प्राउड इंडियन